हेलो एंड वेलकम बैक टू आईमेड फाउंडेशन। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड और फाइनल पार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस जिससे स्पर्म बनता है, और oogenesis के बारे में। तो डोंट मिस आउट द वीडियो, वॉच टिल द एंड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल से। देखिए, मेल और फीमेल में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। तो गेमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट होता है, ठीक? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल में जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं मेल के प्रोसेस को? हम स्पर्मेटोजेनेसिस। अब किसी भी गेमेटोजेनेसिस में एक बात आपको जो याद रखनी है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आती है, कि एक माइटोसिस होता है और दो मियोसिस होता है। एक माइटोसिस और दो मियोसिस होता है। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो मेल जर्म सेल रहेगा 2n, इसका होगा क्या? माइटोसिस, और ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसका मियोसिस होगा और ये एन हो जाएगा और ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर इसका एक और मियोसिस होगा, ये स्पर्मेटिड्स बनाएगा जो कि एन होंगे वापस से, और ये डिफरेंशिएट होके या ग्रो होके आप कहिए बनाएंगे स्पर्म सेल्स, ठीक है? ऐसा ही कुछ oogenesis में भी होता है। मैं साथ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें होती है। oogenesis में भी, oogenesis भी एक माइटोसिस और दो मियोसिस के थ्रू कंप्लीट होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला 2n होता है फीमेल गेमेट, स्टार्टिंग में फीमेल जर्म सेल आप बोल लीजिए। इसका पहला माइटोसिस होगा, ठीक है? ये माइटोसिस जो पहला होता है ये बिफोर बर्थ हो जाता है, बिफोर बर्थ। और इनमें जितनी चीजें होती हैं सारी क्या होंगी? आफ्टर प्यूबर्टी होंगी। फिर इसके बाद मियोसिस 1 होगा, मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिखना यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मियोसिस फर्स्ट होगा और ये क्या? एन बनेगा। और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा इतनी देर में, तब यहां पे बनेगा प्राइमरी, इसको oogonia भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एग सेल। और इसके साथ पहली पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना? फिर दोबारा इसका मियोसिस होगा, मियोसिस 2। इधर से बनाते हैं, इधर से बना रहा है, आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा है। मियोसिस 2 होगा और फिर बनेगा सेकेंडरी एग सेल, या फिर ओवम और एग कह दीजिए। और इसके साथ बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहा है। एक माइटोसिस, दो मियोसिस हो रहा है। फीमेल में दूसरे मियोसिस में कंप्लीशन हो रहा है, तब जाके प्राइमरी एग सेल बन रहा है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इस कंप्लीशन के बाद यहां पे बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी और यहां पे बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। बस मेल में क्या होता है, कोई पोलर बॉडी नाम की चीज नहीं होती है, बट उसमें पोलर बॉडी होती है। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बाद की बात करें हम, आई थिंक आप लोग छाप चुके होंगे
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस और आपके बोर्ड एग्जाम को लेके भी, और जैसा कि आपको पता है बहुत कम दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम में। अब मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म होता है जो फाइनली रिलीज होता है, और ये होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये देखिए होता है एक्रोसोम, जो कि ओवम में एंट्री करवाता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम हायालुरोनिडेज, फिर इसके बाद यहाँ पे होता है न्यूक्लियस जो डिवाइड करेगा। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हेड। फिर यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि नेक पार्ट होता है, और फिर लास्ट में ये पूरा पार्ट आता है टेल, जो कि लैशिंग मूवमेंट करता है ताकि स्पर्म आगे मूवमेंट कर सके। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में नॉर्मल एग होता है, 2 लेयर, कोरोना रेडिएटा, अंदर के साइड और बाहर के साइड जोना पेलुसिडा। ये 2 लेयर होते हैं और इसके अंदर हमारा मिलता है आपको एग और न्यूक्लियस। ये मेल और फीमेल गेमेट का डायग्राम है। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो बात करते हैं आज मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक साइकिल है जो एक फीमेल में 28 डेज तक चलती है, जिसमें एग बनता है। इसमें सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 to 5 डेज तक चलेगा। फिर चलता है फॉलिकुलर फेज, जो 6 to 14 डेज तक चलेगा। फिर ओव्यूलेटरी फेज, जिसको मेनली माना जाता है 14 डे पे ही, पर कई बुक्स में आप देखेंगे 14 to 17 डे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ल्यूटियल फेज, जो कहां से कहां तक चलेगा, 17 to 28 डे तक। अब बात करते हैं इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है और यहाँ पे होता क्या है। मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो इस केस में यूटेरस लाइनिंग जो होती है, यूटेरस लाइनिंग इज शेड। यूटेरस में जो ब्लड की लाइनिंग चिपक जाती है, आपका यूटेरस है वोम में, ये यहाँ पे ब्लड की लाइनिंग होती है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फिक्सिंग ऑफ जाइगोट। तो इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो यूटेरस की लाइनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है। फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल डेवलप करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल डेवलप्स, और इस वक्त जो हार्मोन सबसे तेजी से रिलीज होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यहाँ पे बहुत तेजी से रिलीज होने लगता है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूल या फिर एग जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, इसको बनने में इतना समय लगता है। और यूटेरस की लाइनिंग वापस से आ जाती है, यूटेरस लाइनिंग डेवलप्स। और यही सबसे बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम कंसीव किया जा सकता है बेबी को। कंसीव मतलब रिप्रोडक्शन करते वक्त अगर इस एक डेट में रिप्रोडक्शन की जाएगी तब सबसे ज्यादा चांस होता है प्रेगनेंसी अचीव करने का। ल्यूटियल फेज में ग्राफियन फॉलिकल से जब एग निकल जाता है तो बचता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये दूसरा हार्मोन है जो वापस से रिलीज होना स्टार्ट होता है। ठीक, अब ये सब होता है तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है फर्टिलाइजेशन। कुछ डेफिनेशन है जो आपको पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिक्सिंग ऑफ zygote in uterus।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन। जेस्टेशन पीरियड आता है, जेस्टेशन पीरियड, टाइम फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन, पार्चुरेशन की अगर हम बात करें, पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन इज चाइल्ड बर्थ। अब देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले बनता है जाइगोट, फिर वो डिवाइड करेगा, बनाएगा मोरुला, माइटोसिस करा के फिर बनाएगा ब्लास्टुला, और फिर बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट के ही फॉर्म में इम्प्लांटेशन होता है। ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए जब बेबी बन जाता है, बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसके बाद जो होता है बेबी, वो मदर से एक अटैचमेंट डेवलप करता है। जब बेबी कोई भी बच्चा पैदा हुआ होगा, अगर आपने में से किसी ने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके नाभि से एक पाइप टाइप की जुड़ी रहती है। उस पाइप को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा एक्सचेंज करता है फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, गैसेस, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टू एंड फ्रॉम द मदर। यही वो पाइप है जहां से बच्चे को सारी चीजें मिलती हैं, खाना पीना सारा चीज यहीं से मिलता है। प्लेसेंटा से इन केस ऑफ इंजरी, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मदर को इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बेबी स्टेम सेल्स भेजता है मदर के पास उस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए जिसको की दिक्कत हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें इंजरी के बाद की, तो प्लेसेंटा से नो डिजीज एक्सेप्ट एड्स के अलावा और कोई डिजीज प्लेसेंटा क्रॉस करके, अम्बिलिकल कॉर्ड क्रॉस करके नहीं आ सकती है। अब देखिए जब बेबी डेवलप होता है तो बेबी के किनारे एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को कहते हैं ओरियन, और इसके अंदर एक और लाइनिंग होती है, इसको कहते हैं एमनियन, और एमनियन के अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बेबी को बचाता है स्टिकिंग से, क्योंकि नया नया सेल बन रहा है, तो ऐसा ना हो कि बेबी स्किन से या यूटेरस से, वोम से चिपक जाए। दूसरी बात, बेबी का फ्री रोटेशन अलाउ करता है, मतलब जाइगोट का फ्री रोटेशन अलाउ करता है ताकि वो घूम सके। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा पेट में घूम गया है, सर के बल आ रहा है, पैर के बल आ रहा है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड के कारण ही पॉसिबल है। और तीसरा, हेल्प्स टू डिटरमाइन जेनेटिक डिजीज, तो एमनियोटिक फ्लूइड का ये इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एंड तक देखने के लिए थैंक यू।